नमस्कार, मैं निखिल और आप देख रहे हैं सुरागी लाल न्यूज़ चैनल का काशीपुर बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबर पर। भारत विकास परिषद के सभी सदस्यों के सहयोग से 5 जोड़ों का सामूहिक विवाह हुआ संपन्न। आज काशीपुर के भारत विकास परिषद के सभी सदस्यों के सहयोग से आज बुधवार को 5 जोड़ों का सरल सामूहिक विवाह का आयोजन श्री बासोवाला मंदिर प्रांगण में किया गया था, जिसमें भारत विकास परिषद के सभी पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित रहे। और आपको बता दें कि वैवाहिक जोड़ों के परिवारों की उपस्थिति में ये कार्यक्रम संपन्न कराया गया। देखिए, जैसा कि सभी जानते हैं, जो हमारा संगठन है भारत विकास परिषद, ये एक राष्ट्रव्यापी संगठन है जिसकी देश भर में 1500 से अधिक शाखाएं हैं। हमारा संगठन हमेशा से सेवा और संस्कार के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता रहा है और हमारा जो उद्देश्य है वो समाज का जो अंतिम वर्ग है उस तक उसका उत्थान हो सके, उसका कल्याण हो सके। हमेशा से हमारी ये कोशिश रहती है। हम सेवा के और संस्कार के बहुत सारे कार्य करते रहे हैं, नेत्रदान हो, रक्तदान हो या बच्चों का संस्कार के लिए भारत को जानने जैसे कार्यक्रम हो। अब रही बात ये, जो आज हमने सरल सामूहिक विवाह किया है, हमारी जो शाखा है वो उत्तराखंड पूर्व का जो हमारा प्रांत है उसके अंतर्गत आती है, जिसमें 12 शाखाएं हैं। तो मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी है कि ये पहली हमारी ऐसी शाखा है पूरे प्रांत में जिसने ये कार्य पहली बार किया है। और हम इससे इतने उत्साहित हैं कि हमने बहुत डरते सिर्फ 5 जोड़ों का विवाह करने का एक प्रयास किया था और उसमें हमें इतना सहयोग, इतनी सफलता, और चाहे वो सहयोग हमें हमेशा हमारे परिवार से हो, समाज से हो, मिलता है और मिला है। तो हम इतने उत्साहित हैं कि हम ये भविष्य में भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करते रहेंगे। जी, आज यहाँ पे बांसीवाला मंदिर प्रांगण में भारत विकास काशीपुर के द्वारा 5 निर्धन कन्याओं का विवाह उत्सव कराया जा रहा है, जिसमें कि 5 जोड़ों का विवाह कराया गया है। इस समय फेरे चल रहे हैं और ये बहुत ही जरूरतमंद परिवारों के लोग थे। आपको विश्वास नहीं होगा कि एक जोड़े को 14 महीने से इंतजार कर रहा था कि कब हमारा नंबर आएगा। ऐसे अन्य लोग भी 1-1 साल से इंतजार कर रहे थे। बहुत ही भव्य कार्यक्रम यहाँ पे संपन्न हुआ है एवं हम श्री बांसीवाला मंदिर कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। उन्होंने कार्यक्रम करने का हमें अवसर दिया एवं हमें पूर्ण सहयोग करा। धन्यवाद। मैं श्री बांसीवाला मंदिर कमेटी की तरफ से भारत विकास परिषद का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, क्योंकि यहाँ पे भी सन 2008, 2009, 2011 में 15 और 11 कन्याओं का विवाह हो चुका है और फिर बांसीवाला मंदिर कमेटी ने विवाह इसी तरीके के आयोजन गरीब कन्याओं का कराया है। और आज भारत विकास परिषद यहाँ पर सन 2025 में ये विवाह 5 कन्याओं का करा रहा है। बांसीवाला शिव मंदिर सबको बहुत खुशी है, हमारी कमेटी को बहुत खुशी है और समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत है, क्योंकि सभी समाज के सहयोगियों द्वारा ये सब कार्यक्रम संपन्न हो रहा है और एक समाज को एक अच्छा संदेश जाता है कि किसी भी गरीब परिवार के लिए ये एक बहुत बड़ी शक्ति है कि उसकी कन्या का विवाह किसी संस्था के द्वारा, भारत विकास परिषद या किसी भी संस्था के द्वारा कराया जाता है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ अन्य खबरों पर। पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा ने कार्यालय पर बुलाई प्रेस वार्ता। आयुष मंत्रालय व KDF के प्रयास से द्रोणा सागर में एक योग शिविर का आयोजन। सनातन संस्कृति को जन जन तक पहुँचाने का दीशु श्यामा ने उठाया बीड़ा। कटोरा ताल पुलिस ने किया स्मैक के साथ एक युवक को गिरफ्तार। बीते रोज महापौर दीपक बाली ने अधिकारियों संग चौराहे का नाम बदलने को लेकर निरीक्षण किया था। पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा बोले, संगठन व विधायक के साथ मेयर दीपक बाली का समन्वय नहीं है। वहीं आज की प्रेस वार्ता के दौरान तमाम मुद्दों को लेकर विधायक त्रिलोक सिंह चीमा सामने आए। प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश महामंत्री खिलेंद्र चौधरी, प्रदेश मंत्री गुरविंदर सिंह चंडोक, PCU चेयरमैन राम मेहरोत्रा भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री आ रहे हैं, अगर उन्होंने कह दिया तब मान लिया, हमने कह दिया तब मान लिया। अल्टीमेटली विकास, उसमें हमें कोई एतराज नहीं है। सिंचाई विभाग था, वो बेस्ट जगह थी इस काम की। वहाँ तो वो सेपरेट हाउस बनवाने की उसमें मैटर ही नहीं है, वो तो विद्युत विभाग का और प्रशासन का मैटर है। वो लाइन जो थी की भी समस्याएं आई थी अभी, लेकिन वो फाइल जो है वहाँ पर उनको दिखाई जा रही है, निगम के मेयर को, और उसमें जो DPR बढ़ानी है वो वहाँ जाके फाइल बीच में लोग जो है वो उसका वही चौराहा, इसमें 2 राय नहीं। विकास
की कड़ी मात्र सड़कों से ही पूरी नहीं होती, बहुत काम होते हैं जो विकास के लिए करने पड़ते हैं। मैं इस विषय पर, विकास के विषय पर कुछ ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि विकास चल रहा है, सड़कें बन रही हैं, इसमें कोई दो राय है नहीं। लेकिन अभी अभी आज मैंने पेपर में देखा कि उन्होंने काशीपुर के सारे चौराहों के नाम बदलने का निर्णय लिया है, और आज के पेपर में जो नाम रखे जाने हैं वो भी दिए हैं। और कल उन्होंने संबंधित अधिकारियों की मीटिंग बुलाकर चौराहों की निरीक्षण भी उन्होंने चौराहों का किया है, और अपनी राय कि इसमें क्या क्या करना है ये संबंधित अधिकारियों को दी है। मेरा ही नहीं बल्कि काशीपुर की जनता का ये कहना है कि काशीपुर के सारे चौराहों का नाम बदल देना ये काशीपुर की पहचान को खराब करने वाली बात है। काशीपुर की पहचान खत्म होगी इससे। इसलिए काशीपुर के ऐसे चौराहे जिनका नाम अभी तक नहीं रखा गया है, उनका नाम रख देने में कोई आपत्ति किसी को नहीं, लेकिन जिनके नाम पुरातन चले आ रहे हैं और वो हिंदुस्तान के कोने कोने में वो जाने जाते हैं, उनका नाम अभी बदलने में काशीपुर की जनता को आपत्ति है। इसकी तरफ मैं तो ये कहूंगा कि नगर निगम के अध्यक्ष महोदय को ध्यान देना चाहिए, और अगर नगर निगम के अध्यक्ष ध्यान नहीं देंगे तो मुझे ये इतनी आशा और उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री इसकी तरफ ध्यान देंगे, क्योंकि काशीपुर की एकदम से तस्वीर को बदलना, तस्वीर बदलने से तकदीर नहीं बदलती। तकदीर बदलने के लिए तो बहुत कुछ करना भी पड़ेगा उनको। इसलिए मेरा ये कहना है कि नगर निगम के अध्यक्ष महोदय को ये चौराहों के नाम जो हैं, जो पुरातन चले आ रहे हैं, उनको ना बदला जाए। 5, 7, 10 आदमियों के साइन करवा के और पत्र मान लेना, काशीपुर की जनता मान लेना। मेरे पास पुरातन समय के लीडर जिन्होंने काशीपुर से आज से लेकर के कब से मतलब ये लीडर है काशीपुर के, इधर काशीपुर के शासन के दूसरे नंबर पर जुड़े हुए व्यक्ति बैठे हैं, इनको पूछने की जरूरत कुछ नहीं। यानी गुरुद्वारे के 2 आदमियों से लिखवा के ले लेना, जनता लिखेगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी उन्होंने अधिकारी को अपने विश्वास में नहीं लिया, किसी भी संबंधित नेता को, यहाँ के पुराने सूझवान लोगों को, किसी को भी इसमें विश्वास में नहीं लिया गया। ये बात गलत है कि जनता ने उनको कोई विश्वास दिया है कि ये चौराहे बदल दिए जाएं। ये तब माना जाएगा जब राय तरीके से लेंगे। अगर अनुमोदन होके नहीं आया अभी, तो कल अधिकारियों को लेकर के ये हर एक चौराहे के ऊपर उन्होंने निरीक्षण क्यों किया? डीपीआर के साथ तैयार कराने के लिए अफसरों की बारात की जरूरत नहीं होती। संबंधित विभागीय जो अफसर होता है वो डीपीआर तैयार करता है। ठीक है, मेरा ये कहना ये है कि भाई जिस तरीके से विधायक जी का आदर मान सम्मान विकास के क्षेत्र में भी नगर निगम के अध्यक्ष महोदय को करना चाहिए था, वो उन्होंने अभी तक नहीं किया। देखिए, कोई भी विषय जनहित से जुड़ा आता है तो उसमें निश्चित रूप से आम सहमति बनाकर अगर निर्णय होता है तो कोई भी विरोध का आभास नहीं होता है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो भी डिसीजन होंगे तो आम सहमति से, अगर माननीय हमारे जो नगर निगम के अध्यक्ष जी हैं आम सहमति से करेंगे तो निश्चित रूप से
एक अच्छा डिसीजन रहेगा। देखिए, सड़कों का गति जो बढ़ी है इसमें कोई दो राय नहीं है। विधायक जी ने भी इस विषय को बोला है कि अभी प्रेस में प्रिंट मीडिया के लोग थे कि सड़कों की गति बढ़ी है, लेकिन जो और भी अन्य विषय हैं, संगठन को भी साथ लेके चलना है, सरकार के हमारे एक पार्ट होते हैं विधायक जी, उनको भी साथ लेके चलना है, और हमारे बहुत सारे काशीपुर के अंदर जो वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन लोगों को भी तालमेल से साथ मिलकर अगर कोई काम आगे बढ़ता है तो उसमें अच्छा रहता है। देखिए, इसमें भी आम सहमति बननी चाहिए थी। वह शहर में हमारे गुरविंदर चंडोक जी हैं, राम नरोत्रा जी हैं, अपने आशीष गुप्ता जी हैं, पूर्व विधायक अपने हरभजन सिंह चीमा जी हैं, पूर्व विधायक राजीव अग्रवाल जी हैं, जो इस शहर को लंबे समय भारतीय जनता पार्टी के संगठन को खड़ा करने का काम किया है। जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को यहाँ जीवित रखा है, जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी आज 20 वर्षों से लगातार भारतीय जनता पार्टी लगातार 20 वर्षों से यहाँ शासन कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के लगातार मेयर है, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, तो सभी की अगर आम सहमति से कोई निर्णय होता है तो वो जनहित का निर्णय होता है, उसको एक अच्छा डिसीजन माना जाता है। विधायक जी ने आज विषय रखा है कि उनकी सहमति नहीं ली जा रही है। निश्चित रूप से ये अच्छा विषय नहीं है। अगर आम सहमति से, दोनों की सहमति से अगर सड़कें बनती या कोई भी विकास का काम होता तो उसको एक सराहनीय काम होता, और दूसरा उसमें जो आने वाले समय में दिक्कतों का सामना नहीं कर। देखिए, उनका डिसीजन है, वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, लेकिन मैं पहले ही कह चुका हूं कि आम सहमति से, सबकी सहमति से करेंगे तो अच्छा रहेगा। आयुष मंत्रालय व केडीएफ के प्रयास से द्रोणा सागर स्थित केडीएफ पार्क में एक योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 200 लोगों ने प्रतिभाग किया, जिसमें सभी लोगों को योग शिविर के लाभ एवं उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही लोगों को योग के प्रति जागरूक कर प्रतिदिन सुबह योग कर स्वस्थ रहने की सलाह दी गई। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक ली है। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। सनातन संस्कृति को जन जन तक पहुंचाने का दिशु श्यामा ने बेड़ा उठाया। काशीपुर की बेटी बाबा की भक्ति में लीन रहती है, बाबा के सुंदर भजन गायिका भी है। पहली बार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी ने हनुमान 25 गाया है। भजन के विमोचन के लिए काशीपुर हिंदूवादी नेता यशपाल आर्य कार्यक्रम में पहुंचे, जहां काशीपुर की बेटी के इस प्रयास की क्षेत्र भर की समस्त जनता ने जमकर प्रशंसा की। यशपाल जी भाई साहब ये आए हैं, इनका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। और बहन दिशु अरोड़ा जी हमारे मध्य हैं, इनका भी स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और आप सभी प्रेस वार्ता तो उसे और निकलने का अवसर मिलेगा। कई बार कई सारे अभावों में या माता पिता का मन नहीं होता तो बच्चों की इच्छाएं तो भगवान जी महाराज जरूर सुने, और इस गीत के माध्यम से एक सीरीज बढ़ने का काम कर रहे हैं। मेरा प्रभु से प्रार्थना। हमारी बहन छोटी बालिका दिशु अरोड़ा जो ये बहुत अच्छा और प्रसन्नता का विषय है, और उन परिवारों को साधुवाद है जिनके माता पिता अपने बच्चों की इस प्रतिभा को निखारने का काम कर रहे हैं, क्योंकि बच्चा घर में वही सीखता है जैसा वातावरण होता है। कहीं ना कहीं मनोज अरोड़ा जी का परिवार भक्ति भाव से जुड़ा हुआ है। खाटू श्याम जी का कीर्तन हो, बालाजी महाराज का कीर्तन हो, लगातार निरंतर उनका इस ओर भक्ति भाव बना रहता है। वही सद्गुण बच्चों में आए हैं, और ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जो कई भजन गायकी के माध्यम से भक्ति भाव को बढ़ावा दे रहे हैं, और बच्चे इस दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। ऐसी ही एक बालिका अपना जो मनोज जी की बिटिया है, जो दिशु श्यामा के नाम से मुझे लगता है बहुत जल्दी विख्यात होने वाली है। बहुत प्यारा सा भजन हनुमान जी महाराज को समर्पित ये भजन है, जो आज जो है कहीं ना कहीं उसका विमोचन हो रहा है। कुछ ही देर में वो यूट्यूब पर जारी हो जाएगा। तो जितने लोग इसको सुनेंगे, देखेंगे, आप सभी से आग्रह है कि इस बच्चे की प्रतिभा को आगे बढ़ाएं, प्रोत्साहन दें, जिससे कि मनोबल बढ़े और भी अच्छे अच्छे भजन भक्ति के क्षेत्र में इनके माध्यम से आए। सबसे पहले तो सभी को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मैं सिंगर दिशु श्यामा काशीपुर से, और मुझे बहुत हर्ष के साथ बताना है ये कि बालाजी महाराज का ये भजन जो बहुत समय से यूट्यूब पर नहीं था, लोग इसकी डिमांड कर रहे थे, बहुत लोगों को ये चाहिए था कि हम सुने, हमारे पास लिरिक्स उपलब्ध नहीं है। तो ये सोचकर कि सबके पास होना चाहिए, क्योंकि
ये एक ऐसा भजन है जो बाबा को जागरूक करता है कि बाबा अपनी शक्तियाँ याद करो, आप क्या कुछ नहीं कर सकते, आपने पर्वत उठा लिया था तो आप इस निर्धन की छोटी सी इच्छा है, हम तो तुच्छ प्राणी हैं, हम तुच्छ प्राणियों की इतनी छोटी छोटी इच्छाओं को पूरा कैसे नहीं कर सकते। ये एक तरीके से बाबा को याद दिलाने के लिए है और ये सभी को चाहिए था, सभी ढूंढते थे, मिलता नहीं था, तो यही हमने सोचकर इसको यूट्यूब पर रिलीज किया है। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। पुलिस ने गश्त के दौरान एक युवक को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 82 ग्राम स्मैक बरामद कर आरोपी को एनडीपीसी एक्ट के तहत चालान किया है। कटौरा तालचौक के इंचार्ज विपुल चंद्र जोशी, हमराही कांस्टेबल प्रेम कनवाल, महेंद्र देवड़ी के साथ आज सुबह गश्त पर थे। गश्त के दौरान नोकजा मजार की पुलिया के पास एक संदिग्ध को शक के आधार पर पूछताछ के लिए रोका था। वह शक पका कर मजार की तरफ तेज कदमों से चलने लगा, जिसे पकड़कर जब उसकी तलाशी ली तो उसके पास से 4 से 82 ग्राम स्मैक बरामद हुई। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम रतुपुरा नाहरवाला थाना ठाकर द्वारा निवासी मनोज कुमार पुत्र मदन सिंह बताया। पुलिस ने आरोपी का एनडीपी एक्ट में चालान कर दिया है। ऐसे ही सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागी लाल न्यूज़ चैनल के साथ।